चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड का। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है फाइनाइट एलिमेंट मेथड के ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। लिखिए बेसिक रिलेशंस। बेसिक रिलेशंस, जैसे आपको मालूम है कि बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है सिग्मा, बराबर। स्ट्रेस होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसका फॉर्मूला क्या था? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन था ना। ये आपको बेसिक पता है। स्ट्रेस बराबर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन होता ना, महेश। हाँ सर। तो इसमें हम लोग स्ट्रेस को बोलते हैं सिग्मा। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ ऐसा। स्ट्रेन को मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन ऐसा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, डी बोलते हैं उसको। उसको बोलते हैं डी। यहाँ पे डी का मतलब होता है इलास्टिसिटी मैट्रिक्स। डी को बोलते हैं इलास्टिसिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। सिग्मा का मतलब स्ट्रेस है और एप्सिलॉन का मतलब स्ट्रेन है। डी है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी मैट्रिक्स। क्लियर? ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, एक रिलेशन जो कि मैं बाद में प्रूव करूंगा। हमने एक टर्म पढ़ा था, आपको याद होगा। एक टर्म था एफ, जिसको बोलते हैं वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इन द बॉडी। और एक टर्म था डेल्टा। डेल्टा का टर्म था ना, याद है आप लोग को? चलो मैं वापस लिख लेता हाँ। हूँ। लिखो, एक वेक्टर होता है एफ। ये एफ को हमने क्या बोला था, चेक करो। डिस्प्लेसमेंट विद इन द एलिमेंट, करेक्ट है क्या सर? Oh yes, हम्म। displacement element. और डेल्टा, डेल्टा इसको बोलते हैं नोडल डिस्प्लेसमेंट, मतलब नोड्स के डिस्प्लेसमेंट। मैंने एक फिगर ड्रॉ किया था, आपको याद होगा। जैसे मान लो एक एक टू नोडेड बार एलिमेंट है, इसको बोलते हैं टू नोडेड बार एलिमेंट। ठीक है, एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा वन, यहाँ का डेल्टा टू। और बार के अंदर का डिस्प्लेसमेंट यहाँ वाला, इसको हम एफ बोलते हैं। ठीक है, तो नोड के डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, और विद इन द एलिमेंट के जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन याद रखना, वो होता है एफ बराबर एन इंटू डेल्टा। एफ क्या होता है? एन इंटू डेल्टा होता है। यहाँ पे एन को बोलते हैं शेप फंक्शन। एन को क्या बोलते हैं? शेप फंक्शन, जिसको आपने पढ़ा था इंटरपोलेशन फंक्शन, याद है क्या? इंटरपोलेशन फंक्शन ही बोलते हैं। ये आप कॉपी कर लो। बैक कर दीजिए, बैक क्या करेगा? हो गया। वो फिगर नहीं ड्रॉ किया तो चलेगा।
डन। डन। यस। चलो अब लिखो सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। लिखो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर derive the expression for stiffness matrix. Derive the expression for stiffness matrix of an element of an element by using by using the principle of minimum potential energy. Principle of minimum potential energy। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है, एग्जाम में हर बार पूछता है ये। 8 मार्क्स 14 मार्क्स। वो एक बार देखना पड़ेगा एग्जाम में। हाँ 8 मार्क के लिए यूजुअली पूछता है, कभी कभार 14 मार्क्स के लिए भी आता है। चलिए स्टार्ट करें। ओके। स्टार्ट करें। यस। सबसे पहला टर्म है अपना स्ट्रेन एनर्जी वाला, जिसको मैंने आपको कल डिराइव भी करके दिया था। यू, स्ट्रेन एनर्जी यू का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटीग्रेशन ओवर अ वॉल्यूम वी। क्या था? स्ट्रेन का ट्रांसपोज इनटू सिग्मा इनटू डीवी। एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ यही है, बराबर है, जैसा करेक्ट है। प्रैक्टिस ही कर रहा था। बराबर। हम्म, अभी मैं सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा। यू बराबर हाफ इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी। ये है अपना स्ट्रेन का ट्रांसपोज। सिग्मा क्या होता है? अभी मैंने लिखा था ना, सिग्मा क्या था? डी इंटू स्ट्रेन था ना। अभी लिखा है मैंने, देखो ना, सिग्मा बराबर डी इंटू स्ट्रेन। करेक्ट। यस। हम्म। अब एक और चीज याद रखना, जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। बेसिक रिलेशन में मैं एक काम करूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। बेसिक रिलेशन में एक और रिलेशन लिख लो। स्ट्रेन स्ट्रेन को हम लोग नोडल डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करेंगे। स्ट्रेन को हम लोग नोडल डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करेंगे, एक बी मैट्रिक्स के साथ। एक बी मैट्रिक्स के साथ स्ट्रेन होता है बी इंटू डेल्टा, ऐसा याद रखना। स्ट्रेन होता है बी इंटू डेल्टा। ये आगे मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है? अभी हाल फिलहाल लिख के रखो। स्ट्रेन क्या होता है? बी इंटू डेल्टा। बी को बोलते हैं स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। ठीक है। डन। तो चलो अभी यू निकाल लो। यू बराबर हाफ इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी। ठीक है। देखो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लिखा? बी डेल्टा बराबर। तो स्ट्रेन का ट्रांसपोज ये आएगा बी का ट्रांसपोज इंटू डेल्टा। फिर क्या है? डी, तो यहाँ लिखो डी। फिर क्या है? स्ट्रेन, तो यहाँ लिखो बी इंटू डेल्टा इंटू डीवी। इंटू डीवी, ये आप नोट कर लीजिए। बैक कीजिए ना, बैक कीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिग्मा क्या था? डी इंटू स्ट्रेन था, और स्ट्रेन क्या था? बी इंटू डेल्टा था।
डन। यस। डन। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब आएंगे स्टेप नंबर 2 पे हम लोग। यहाँ लिखो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, इसको बोलते हैं डब्ल्यू। सबसे पहला है वर्क डन बाय, क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड लोड था ना पहले। फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने? डेल्टा ट्रांसपोज इंटू, चेक करो क्या था। डेल्टा ट्रांसपोज पी था ना। हेलो। हाँ यस। हाँ हाँ हाँ। पी को मैं यहाँ पे एफ बोल रहा हूँ, फोर्स को एफ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा ट्रांसफर टू एफ बोल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स, ठीक है। दूसरा, वर्क डन बाय सरफेस फोर्स, बाय सरफेस फोर्स। क्या था फॉर्मूला, चेक करो एक बार। इंटीग्रेशन, सरफेस था तो ओवर सरफेस एस, बताओ, एफ ट्रांसपोज इंटू टी डीएस। ये था क्या, चेक करो एक बार। ये फॉर्मूला आपको याद चाहिए। मिला। हाँ मिला ना, याद हो गया। ठीक है। अभी एफ का भी एक फॉर्मूला मैंने लिखा था आपके सामने। एफ क्या था, एन इंटू डेल्टा, बरोबर। तो ट्रांसपोज ट्रांसपोज इंटू टी डीएस, ठीक है ना, क्योंकि एफ क्या था, एफ था एन इंटू डेल्टा, ये आपको याद है अभी। अभी जस्ट लिखा था ना मैंने। ये वाला रिलेशन प्रूफ हो जाएगा आगे में, ठीक है, डोंट वरी, वी विल प्रूव दिस। डन। डन। ये भी लिखना है कि जैसा आपने लिखा ना है, ब्रैकेट हाँ में, लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए पहले। बॉक्स बना के। ठीक। हाँ लिख लो। यहाँ लिखो सिंस। आगे बढ़े। यस। थर्ड, वर्क डन बाय बॉडी फोर्स। वर्क डन बाय बॉडी फोर्स क्या था, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी, बोलो, एफ ट्रांसपोज बी डीवी, करेक्ट है। एफ क्या था, एन इंटू डेल्टा, ट्रांसपोज ट्रांसपोज बी डीवी। देयर फोर, अभी आप तीसरे स्टेप पे आ जाओ, थर्ड स्टेप पे। अब हम निकालेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोले थे पाई। पाई क्या था, यू माइनस डब्ल्यू, करेक्ट है। स्ट्रेन एनर्जी माइनस वर्क डन। बोलो महेश, स्ट्रेन एनर्जी कितना है, फॉर्मूला क्या था यू का, हाफ, इक्वेशन नंबर 1 कॉपी कर लो, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम वी
क्या लिखा था? बी ट्रांसपोज E transpose डेल्टा डी बी डी वी, करेक्ट है? एक और बार डेल्टा है, डी वी माइनस बाय कॉन्सेंट्रेटेड लोड क्या था? देखो, डब्ल्यू है वर्क डन, तो वर्क डन में तीन कैटेगरी है। एक है कॉन्सेंट्रेटेड लोड, सरफेस फोर्स, बॉडी फोर्स। तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा ट्रांसपोज इंटू एफ सी माइनस सरफेस फोर्स क्या है? इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस एन ट्रांसपोज डेल्टा ट्रांसपोज। तो यहाँ लिखो एन का ट्रांसपोज डेल्टा का ट्रांसपोज टी डी एस माइनस बॉडी फोर्स क्या था? इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी एन ट्रांसपोज डेल्टा ट्रांसपोज बी डी वी। ठीक है, ये आप नोट कर लो। ओके, करते नोट। हो गया महेश? नहीं, सर बाकी लास्ट लाइन मैं कर रहा नोट। ठीक है। डन। ओके। हाँ हो चलो, अभी फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम, अच्छा तो भी फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या करेंगे? पाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। पाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा और इक्वल टू करेंगे जीरो। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए पाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा और इसको इक्वल टू करेंगे जीरो। अब इसे याद रखना, जो पहला टर्म है पाई का, ये पाई है, उसका पहला टर्म ये है ना, दिख रहा है आपको? इसका डेरिवेटिव याद रखना, इसका डेरिवेटिव बनता है, ये हाफ कट जाएगा, हाफ कटेगा, यहाँ का एक डेल्टा कटेगा, बचेगा इंटीग्रेशन का ओवर वॉल्यूम वी बी ट्रांसपोज डी बी इंटू डेल्टा डीवी। ये चीज आपको याद रखनी है, ये स्टैंडर्ड है। इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, उसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो एक डेल्टा कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, ये बचेगा आउटपुट ये वाला, माइनस दूसरा टर्म क्या है? डेल्टा ट्रांसपोज टू एफ, इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो ये जो डेल्टा ये कट जाएगा, बचेगा ओनली एफ सी। तीसरा टर्म क्या है? ये वाला, उसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो क्या बचेगा? डेल्टा ट्रांसफर कट जाएगा, तो बोलो क्या बच रहा है? इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस एन ट्रांसपोज डेल्टा का ट्रांसफर कटेगा, क्या बचेगा महेश? टीडीएस। और लास्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा,
तो क्या बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी, एन ट्रांसपोज रहेगा, डेल्टा ट्रांसपोज कट जाएगा, बचेगा बी डीवी। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये डेरिवेटिव तीनों स्टेप का फिर से एक बार रिवाइज कर दीजिए। हाँ, पहला टर्म का अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो उसमें जो डेल्टा ट्रांसपोज का टर्म था ना, हम्म। एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे डेल्टा का ट्रांसपोज, यहाँ पे डेल्टा का ट्रांसपोज आएगा। हेलो। अच्छा, हेलो, रिकॉर्डिंग चल रहा। ये स्ट्रेन का ट्रांसफर था ना, वॉल्यूम बंद हो गया क्या? नहीं चालू वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम आवाज आ रही चल। है? आवा बीच में कट हुआ था थोड़ा सा। क्या अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अभी आ हाँ, रही है। क्लियर। हाँ, जो यू का पहला टर्म है ना, हम्म। स्ट्रेन का ट्रांसपोज, ये आएगा बी ट्रांसपोज डेल्टा ट्रांसपोज। तो हम्म। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, यहाँ पे मैं ट्रांसपोज लिखना भूल जाऊँ, यहाँ पे ट्रांसपोज है। जब मैं पहली टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो हाफ और डेल्टा ट्रांसपोज कट जाएगा, बाकी पूरा टर्म ऐसे लिखेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट डेल्टा, तो ये टर्म कट जाएगा। जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा हम्म। विथ रिस्पेक्ट डेल्टा, तो ये टर्म कट जाएगा। इसको करूंगा हम्म। तो ये डेल्टा ट्रांसफर कट जाएगा, ऐसा है। ओके। ठीक है। हम्म। हेलो। ये हाँ, हाँ सर, वो स्क्रीन मुझे यानी कि लोड दिखा रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक बार रुको। यानी कि ऐसे लोडिंग दिख रहा है बस। हाँ, अभी अभी दिख रहा है। नेटवर्क में। नहीं, नेटवर्क नेट तो चला था बरोबर। अब चेक करो, बरोबर है आवाज? हाँ, अब आया। आवाज आ रहा है, पर ये स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे, पता अभी नहीं। चेक करो, अभी स्क्रीन दिखेगा? नहीं, वो लोडिंग हाँ, ही अरे दिख रहा है। स्क्रीन। अब मेरा स्क्रीन आ रहा अभी आ रही मैच? नहीं ना सर, नहीं दिख रहा है, यानी कि वो वही लोडिंग ही दिख रहा है वहां पे, ऐसा एक गोल बार आप गोल लीव घूम रहा करके वापस आओ, है। हाँ, वही कर। आपका नेटवर्क इशू है। आ गया, दिख रहा ना। ठीक है। वीडियो क्वालिटी और वो सब स्क्रीन शेयर हो रहा है। ये आप इतना नोट कर लीजिए। वो ट्रांस हाँ, ये भी हाँ सेकंड सर, वाला वो ही है ना? रिपीट कर रहा ना आपने जो मिस किया था वो। देखो, फॉर द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पाई को विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा अपने को डिफरेंशिएट करना ना, हाँ हाँ तो पहला टर्म जो है ना ये वाला, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो हाफ और डेल्टा ट्रांसपोज कटेगा। ये कैसे कटेगा मैं आगे हाँ। बताता हूँ, हाल फिलहाल याद रखो। ओके। दूसरे टर्म में डेल्टा हाँ हाँ ट्रांसपोज कटेगा, तीसरे टर्म में ये हाँ डेल्टा ट्रांसपोज कटेगा, चौथे में ये डेल्टा ट्रांसपोज कट जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो बस मैंने वही लिखा वहां पर, जो टर्म कट नहीं गया सर, उसको आप काट दिया बोल हूँ। रहे थे ना कि आपने कुछ तो मिस किया करके वापस, यानी कि थोड़ा हाँ हाँ, गलत वो लिखा था करके वो मैंने ये स्टार्टिंग मिस में। किया था, यस यस। यहाँ पे स्ट्रेन का ट्रांसपोज था, ट्रांसपोर्ट, डेल्टा हाँ ट्रांसपोर्ट। हाँ। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज डेल्टा ट्रांसपोज आएगा ना, वो मैंने मिस किया था, डेल्टा का ट्रांसपोज मिस किया था। एक मिनट फर्स्ट वाले में क्या, एक मिनट नोट फिर कर से लो। लिखिए सर, फर्स्ट पेज। कहाँ का चेंजेस हुए? स्ट्रेन का ट्रांसपोज था ना वो ये वाला, हाँ हम्म। हाँ। तो स्ट्रेन का ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा बी ट्रांसपोज डेल्टा ट्रांसपोज, करेक्ट? हम्म। बस वही चेंज है। ठीक है। ओके। इक्वल टू करो जीरो, बरोबर। हम्म। देयरफॉर, अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम ये बी, बी इधर एक ट्रांसपोज। लास्ट हाँ, लास्ट के एक बार फिर से कीजिए ना, ट्रांसपोर्ट जहाँ चाहिए। ये टू टाइप टू में। कहाँ सर?
यहाँ यहाँ एक मिनट मैं देख लेता कहाँ कुछ गलत लिखा। यहाँ तक तो बराबर लिखा है मैंने, ये भी बराबर हो गया। नेक्स्ट स्क्रीन। डन। हाँ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। बस और कोई चेंज नहीं है अभी। ठीक। अब देखिए, ये जो टर्म है ना, इंटीग्रेशन क्या हम्म। है, ओवर वॉल्यूम बी, बी का ट्रांसपोज डी बी डीवी इंटू क्या है, डेल्टा। ये सब टर्म को राइट में ले जाओ। ये एफ सी है प्लस इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम एस एन ट्रांसपोज टी डी एस प्लस इंटीग्रेशन, एक मिनट रिकॉर्डिंग मत कर, एन ट्रांसपोज बी डी वी। एक मिनट आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये लास्ट वाला वन भी लिखा है, ये एन ट्रांसपोर्ट लिखा है। हाँ, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस एन ट्रांसपोज टी डी एस प्लस इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम बी एन ट्रांसपोज बी डी वी। ये वाला टर्म राइट में ले जाए, ये वाला और ये वाला। अच्छा। ओके। डन। अब देखिए, डन। ये जो टर्म है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स के एलिमेंट। और ये क्या है, डेल्टा। ये देखा, डेल्टा एलिमेंट का। और राइट साइड में सारे फोर्सेस है। ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, ये सरफेस का फोर्स है, और ये बॉडी का फोर्स है। तो उसको हम बोलते हैं एफ। ठीक है, वेयर के एलिमेंट इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम बी बी ट्रांसपोज डीबी इंटू डीवी। करेक्ट है। हाँ सर, घर पे हूँ सर, घर पे। हाँ। डन। डन। डन डन। कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स को एफ सी बोला मैंने, और जो सरफेस फोर्स रहेगा ना, सरफेस फोर्स का क्या नाम है, एफ एस। वो है सरफेस फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस एन ट्रांसपोज क्या था, टीडीएस बराबर। और बॉडी फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बोलिए, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम बी एन ट्रांसपोज बी डीवी। करेक्ट। ये मैंने यस। सेम कॉपी किया, ये वाला। हम्म। यहाँ पे अपना डेरिवेशन खत्म हो गया, ये यहाँ पे ही खत्म होगा डेरिवेशन। कि स्टिफनेस मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ट्रांसपोज डीबी डीवी। ये है स्टिफनेस मैट्रिक्स का मेन फॉर्मूला। आगे में काम आएगा ये अपने को। ठीक है, ये आपको एग्जाम में हर इसका बार पीडीएफ पूछा। सेंड कर दीजिए, कहीं कुछ छूट गया होगा तो पीडीएफ सेंड कर दीजिए, ये वाला हाँ सिर्फ डेरिवेशन। बिल्कुल बिल्कुल भेज देता हूँ।
गो थ्रू कर लेंगे आज, कहीं कुछ छूट गया हो तो। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं समझा। हाँ सर, रिवाइज करना पड़ेगा बस। एक बार इसको रिवाइज कर लो। रिवाइज तो जमेगा। हाँ थोड़ा नया कंसेप्ट नया है, थोड़ा सा हल्का सा, पर आ जाएगा। हाँ, यस सर, ठीक है। ठीक है। हाँ चलो सर। मिलते हैं कल। हाँ सर। ओके, प्लीज पीडीएफ सेंड थैंक कर यू। दीजिए। हाँ हाँ, भेज देता हूँ।